नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस पर। मेरा नाम सीताराम सुतार और आज की क्लास में हम रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जो बीएसटीसी 2026 के 20 मई के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आपको पता है कि बीएसटीसी एग्ज़ाम में रीजनिंग आपके एक पोर्शन है। उस रीजनिंग के में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन, 150 नंबर का रहता है। ठीक है, उस 150 नंबर की तैयारी हमें करनी है और पूरी रीजनिंग की हर एक क्लास इस यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। करना क्या है, बस आपको इस सारी क्लासों को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है। जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और रीजनिंग का हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? बताओ, पहला टॉपिक कौन सा दोस्तों? पहला टॉपिक हमारा अध्याय नंबर 1 कौन सा है? वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या है? अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। ऐसे देखें तो रीजनिंग में 24 से 25 टॉपिक के लगभग। उन 24-25 टॉपिक को हम टेंशन मतलब आप हम 24-25 टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। हर दिन का कोशिश करूँगा एक टॉपिक हम हर दिन का कंप्लीट करेंगे। इसलिए हमारे पास दिन भी ज़्यादा नहीं है। वैसे एग्जाम का तो 1 महीना तो है, लेकिन हम 24-25 दिन में इसको क्लियर कर लें। और दूसरी बात एमसीक्यू की। रीजनिंग में हर टॉपिक खत्म होने के बाद उसके मैं 10 या 15 मैं क्वेश्चन आंसर साथ में करवाते जाऊँगा, ताकि आपके डाउट क्लियर होते जाए कि मैंने जो समझा है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पिछली बार के क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, और कहीं पर आपको कोई समस्या है तो वो भी सोल्व होती जाए। दूसरा कि बाद में ये हमारे जो पूरे टॉपिक खत्म होने के बाद हम एग्ज़ाम से पहले जितने दिन बचेंगे हमारे पास, उसमें भी हम एमसीक्यू लाएंगे, रीजनिंग के भी और अदर जो सब्जेक्ट है आपके जीके जीके के भी एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला हमारा जो अध्याय है कौन सा है? वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी थोड़ी सी होना चाहिए बायां और दायां की। किसकी जानकारी होनी चाहिए? एक होता है लेफ्ट और एक होता है क्या? राइट। यदि हम आगे की तरफ मुंह करके खड़े हुए तो हमारा एक जो हैंड होता है, जैसे हम खड़े होते हैं, हमारा मुंह सामने आगे की तरफ उस तरफ, तो ये वाला जो हैंड होता है ये क्या है? लेफ्ट है। क्या है? लेफ्ट। और ये वाला हैंड राइट है। क्या है? राइट। मतलब अभी मुंह हमारा, ये हमारा पीछे वाला भाग है, मुंह हमारा उस तरफ आगे की तरफ है, आगे की तरफ इस तरफ। ठीक है। और ये हमारा लेफ्ट राइट और ये राइट है। यदि ऐसा पता नहीं चला तो आप यूँ समझ लो कि बायां और दायां, आप हाथों को अपने इशारों, अंगुलियों को कुछ इस तरह से इशारों पे बनाओगे जिसमें ऐसा शेप बनेगा। ये जैसे क्या है? बी। क्या है? बी। बी मतलब बोले तो बायां, बायां बोले तो लेफ्ट है। क्या है? लेफ्ट। और एक हाथ को शेप बनाओगे ऐसे तो ये बनेगा डी। क्या बनेगा? डी। तब डी का मतलब क्या है? दायां, मतलब राइट। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा बायां और कौन सा दायां। यदि मैं बात करूं कि जब भी मैं आपको ये बोलूं, जैसे ये लाइन है, मान लो हम ये लाइन को ए से लेकर के जेड तक शो करते हैं, ए से लेकर के जेड तक शो करते हैं, ये मान लो जैसे मिड पॉइंट है। ठीक है। अब मिड पॉइंट में इस तरफ होगा हमारा लेफ्ट। लेफ्ट बोल दो या बायां बोल दो। क्या बोल दो? बायां बोल दो। और ये इस तरफ क्या आएगा? राइट। राइट बोले तो दायां। क्या आएगा? दायां। अब जब भी मैं ये बोलूँ कि हमें इस पॉइंट से बाएं की तरफ चलना है तो हम किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। और जब भी बोले हमें दाएं की तरफ जाना तो किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। ठीक है। अब देखना, आपके सामने मैं क्वेश्चन लाऊंगा, पहले क्वेश्चन से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ये मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, ये एक फॉर्मेट है। आपको क्या करना है कि जिस दिन 20 मई को एग्ज़ाम देने जाओ, आप एग्ज़ाम देने जाओ और जब आप रीजनिंग क्लास स्टार्ट करो, हमें क्या करना है? हमें तो नंबर लाने हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना है हमें, तो हमारी एक रणनीति होना ज़रूरी है। मैंने कई जगहों पर देखा है, ये कई क्लासों में भी देखा है मैंने इस चीज़ को। देखना कि आपने भी देखा और ये भी आपको कोचिंग में पढ़ाया होगा, कहीं पर कहीं आप जहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया वहाँ पर आपको पढ़ाया होगा टीचर ने, कि ऐसे लिखते हैं जैसे ABCD को उल्टे लिखते हैं ना, तो उसमें ये ऐसे लिखते हैं कि जैसे ए और जेड है। क्या है? ए और जेड, ये वाला भाग है ए और जेड है।
अब ए और जेड को वो लिखवाते हैं आज, क्या लिखवाते हैं आज, ए और जे को क्या लिखवाते हैं आज। ऐसे अगला वाला भाग लिखवाते हैं कि बी और वाई को लगा देते हैं बाई, क्या लिखवाते हैं बाई। ऐसे सी और एक्स को लिखवाते हैं कक्स। ऐसे ही डी और डब्ल्यू को लगाते हैं डोर विंडो। ऐसे जैसे जी और टी को क्या लिखवाते हैं जी टी रोड, ऐसे लिखवाते हैं हमें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये याद नहीं होता है। अब यदि हमें याद नहीं है, ये चीज़ हमें याद नहीं है, तो हमें क्या करना है, कैसे हमें इस चीज़ का इसको सरप्राइज करना है। तो देखो आप समझो, हमें क्या करना है कि याद नहीं है कोई प्रॉब्लम छोड़ो उसको। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओ, आपकी जो प्रश्न पत्रिका आती है उस पर जो प्रश्न बुक होती है उसके पीछे एक रफ पेज का कार्य दिया जाता है, रफ पेज दिया जाता है ताकि आप रफ कार्य कर सको उस पर। तो उस पर जाते ही आप जैसे रीजनिंग क्लास स्टार्ट करो, आपको करना क्या है, उस पर जाते ही उस समय ऐसा बना देना, क्या बना देना, ऐसे एक, जिसमें क्या करना कि आपको ए से लेकर के जेड तक ये एक बार तो सीधी रेखा में लिखना है, ठीक है। दूसरा ये हाफ हाफ भाग ले लेना, हाफ भाग से इधर ये आधा ले लेना। जब भी हमें प्रथम अर्धांश की कुछ कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रथम अर्धांश के बारे में पूछे, तो हम इस अर्धांश के बारे में बता सकते हैं, इसमें देखकर बता सकते हैं। यदि हमें एबीसीडी पूरी पूछी जाए तो पूरी भी हम इसको देखकर बता सकते हैं। आई होप से समझ में आया होगा आपको। ये आपको करना कुछ नहीं। अब जैसे ये जो मैटर कहाँ पर काम आएगा मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन लाता हूँ, क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर काम आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखना इसको समझना। एक फर्स्ट टाइप, इसमें जो कुछ क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं ये आपको हर टॉपिक में बताते जाऊंगा कि कौन से टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखना ये पहला टाइप है। कौन सा टाइप है, पहला टाइप। फर्स्ट टाइप है TYP टाइप के, कौन सा है, फर्स्ट टाइप है, ठीक है। इसमें देखना ये लिख रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें, कौन सा है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने ये सारणी पहले बना रखी है हमने, कि हमने ये स्ट्रक्चर पहले बना रखा है। हमको पता है कि बाएं से 19वां, मतलब हमने देखा कि बायां किस तरफ है, ये है इस तरफ क्या है बायां, और इस तरफ क्या है दायां। हमने ये पहले समझ लिया इसको, ये क्या है दायां, ये हमारा मिड पॉइंट मान लो इस तरफ, ये कौन सा बायां, इस तरफ क्या है दायां। अब इधर ये कहा कि बाएं से 19वें अक्षर, मतलब हमें बाएं से 19वें अक्षर पर चलना। तो बाएं से हम चालू होंगे 19वें नंबर पे, तो 19वां अक्षर कहाँ कौन सा आ रहा है, तो 19वां अक्षर आ रहा है ये एस, कौन सा आ रहा है एस, दिखाई दिया आपको एस। बाएं से 19वें अक्षर ये अक्षर 19 एस आ गया। अब एस के बाद में इन्होंने बताया कि दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। वापिस दाएं की बोल रहा है, किसके बोल रहा है, दाएं की, मतलब इस तरफ जाना है हम, किस तरफ, इस तरफ, दाएं की तरफ जाना है। तो इसके 7वां अक्षर पूछा है, क्या पूछा है, मतलब इसके 7वां अक्षर पूछा। तो अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, एस के आगे 7 अक्षर आगे चलेंगे, मतलब टी हो गया, यू हो गया, वी, एस चलेंगे। तो पहला अक्षर कौन सा गया, 1 2 3 4 5 6, और ये कौन सा है 7, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, कौन सा आंसर हो गया, जेड हो गया। कौन सा हो गया, जेड। 26वां अक्षर पे आ गए थे। तो इसका सही आंसर यदि पूछा आपसे तो सही आंसर क्या होगा, जेड आंसर, क्या होगा, जेड आंसर होगा सही, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और समझते हैं, देखना इसको। ये क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, अब दाएं हमको पता है कि दायां इस तरफ है, राइट किस तरफ है, इस तरफ है, और राइट इस तरफ है, लेफ्ट किस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। जब लेफ्ट इस तरफ है तो हमें क्या बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर, मतलब दाएं से मतलब इस तरफ से हमें इस तरफ जाने की बात कर रही है। कहा कि इस तरफ जाना है, राइट से किस तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, दाएं से किस तरफ जाना है, बाएं की तरफ जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर मतलब अब हम गिनेंगे दाएं से 18वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये कौन सा हो गया 18वां अक्षर। कौन सा हो गया 18वां अक्षर। 18वां अक्षर क्या आ गया, आई आ गया, क्या आ गया, आई आ गया। अब बोला कि 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। के बाएं मतलब बायां किस तरफ है, इस तरफ है। हमने देखा कि बायां किस तरफ है, बायां बायां इस तरफ है,
अब हमारा जो ये आया था, कौन सा आया था आंसर, ये आया था, आया था। और बायां, इसके बाएं कौन से सातवां अक्षर, तो सातवां अक्षर इसके बाएं, चलो इस तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इस तरफ जाना पड़ेगा बाएं की तरफ। तो सातवां अक्षर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 और 7। आंसर कौन सा आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है बी आंसर आ रहा है, तो इसका बी आंसर होगा। कितना, कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि जब हमें लेफ्ट और राइट का पूछे तो हमें कैसे निकालना है। अब जैसे इस टॉपिक में जो वर्णमाला परीक्षण है, इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हम उस पर विचार करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। टाइप पहला मैंने आपको जो बताया, पहला टाइप ये रहा, जिसमें सिंपली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप बेसिक है इस कर लोगे ये। टाइप दूसरा क्या होता है, इसमें से 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप दूसरा है कि शब्दों का वर्णमाला क्रम, मतलब शब्दों का वर्णमाला क्रम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप तीसरा कौन सा, शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल, उन शब्दों के बीच में कुछ अंतराल देखकर उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा कौन सा है, शब्द में ही अक्षरों के क्रम परिवर्तन, शब्दों में जो जो इतने अक्षर होते हैं उनके क्या कर दिए जाते हैं, क्रम परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जब क्रम परिवर्तन कर दिए जाते करके बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप पांचवा कौन सा है, वर्णमाला में क्रम अंक तथा विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और टाइप छठा कौन सा है, अर्धांशों पर आधारित। आप घबराए मत, सब क्वेश्चन सब टाइप के हम दो दो क्वेश्चन लगाए, ताकि हमको पता चले कि कौन से टाइप के क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं, ये भी पता चले। चलो पहला टाइप तो हमने देख लिया, और दूसरा टाइप कौन सा, शब्दों का वर्णमाला क्रम। अगला क्वेश्चन इसके देखते हैं कि शब्दों का वर्णमाला क्रम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है और उसको सोल्यूशन कैसे किया जाता है। ये रहा आपका कौन सा टाइप है, दूसरा टाइप, शब्दों का वर्णमाला क्रम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो, दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताइए कि कौन सा शब्द अंत में आएगा। क्या पूछा है, कौन सा शब्द अंत में आएगा। और इन्होंने कुछ 5 ऑप्शन दिए। अब हमको करना क्या है कि शब्दकोश के अनुसार, किसके अनुसार, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश बोले तो ए से लेकर के जेड तक हमें आने, ये तो पता है कि ए से लेकर जेड तक हमें सबको आता है। ए के बाद में क्या आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई एफ जी एच एस जेड। तो शब्दकोश के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो हमें क्या करना है, इनमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए हमें प्रथम अक्षर देखना है। क्या देखना है, इन सभी के प्रथम अक्षर देखना है। प्रथम अक्षर देखो, प्रथम अक्षर में ए में क्या है, सबसे पहले आर है। क्या है, आर। इसमें क्या है, दूसरे में बी है। क्या है, बी। इसमें क्या है, ए है। इसके बाद में ये हुआ, एच हुआ, और इसके बाद में ये क्या है, पी हुआ। ठीक है, अब इन पांचों के हमने एक एक अक्षर ले लिए। अब शब्दकोश के अनुसार बताओ कि सबसे पहले शब्दकोश में पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है कि सर सबसे पहले हमारा आता है ए। क्या आता है, ए। चलो ये अवली दे ए। उसके बाद क्या आता है, ए के बाद में आता है सर बी। क्या आता है, बी। उसके बाद में क्या आता है, तो उसके बाद में सर आता है हमारे एच। क्या आएगा, एच। उसके बाद में पी आएगा सर। क्या आएगा, पी। फिर इसके बाद में आर। ये हमने बना दिया, सबको उसके अनुसार व्यवस्थित कर लिया। तो हमें ये पता चल गया कि अब इसमें पूछा कि कौन सा शब्द अंत में आएगा। तो सबसे पहले क्या आया, ए आया, और दूसरा क्या आया, बी आया, और फिर एच और पी और फिर आर। आर का मतलब क्या है, राजस्थान। तो सबसे अंत में जो शब्द है आर वाला, तो कौन सा होगा, राजस्थान। और राजस्थान कौन से ऑप्शन पर है, राजस्थान ए ऑप्शन पे है। कौन से नंबर पे, ए ऑप्शन पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ए आंसर। क्या होगा, ए आंसर होगा इसका। और ए आंसर में क्या था, ए आंसर में हमारा था राजस्थान। तो कौन सा शब्द अंत में आएगा वो पता चल गया आपको, क्या है, राजस्थान। समझ में नहीं आया, फिर से वापस समझा रहा हूँ, देखना एक बार वापस। हमें क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेवे कि हमें ये जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार इसको व्यवस्थित करने के लिए हमें इनके पहले पहले शब्द लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, पहले पहले शब्द लेंगे। जैसे हमने इनका पहला शब्द लिया, कौन सा, ये वाले प्रथम शब्द लिए हमने। तो यहाँ पर तो सब में अलग अलग है, कहीं पर दो भी मिल जाए तो उनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सोल्व कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर आर बी ए एच पी, तो कौन कौन से है, आर बी ए एच और पी, ये है। अब हमारे शब्दकोश के अनुसार पहला अक्षर कौन सा है, ए आता है। एबीसीडी में हम देखते हैं ए आता है पहला, तो पहला क्या है, ए। यहाँ पर क्या पूछा, अंत में पूछा। क्या पूछा, अंत में। तो प्रथम तो ए आया, ए मतलब क्या है, आंध्र प्रदेश। तो पहला तो कौन सा आंसर होगा, सी आंसर होगा। दूसरा क्या है, ए के बाद में क्या है, बी है। बी के बाद में इनमें कौन सा है, ए हो गया, बी हो गया, फिर इसके बाद में कौन सा है, एच है। कौन सा है, एच।
एच के बाद में शब्दकोश के अनुसार क्या आएगा बताओ? उसके बाद में आएगा पी, पी के बाद में पी क्यू आर, कौन सा आएगा? आर, ये हो गया आर। तो इसने बोला शब्दकोश के अनुसार बताया कि सबसे अंत में कौन सा है, सबसे अंत में आर आ रहा है। आर का मतलब राजस्थान, क्या है? राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। आई होप ये तो अब तो समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये उदाहरण नंबर 2 है। जैसे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा बताइए कि कौन सा शब्द प्रथम होगा, प्रथम व कौन सा शब्द अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर दो चीज पूछी गई, एक शब्द कौन सा पूछा गया है? प्रथम, और एक शब्द पूछा गया कौन सा? अंतिम। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनके प्रथम वर्ण को देखना है। अब यहाँ पर देखो प्रथम वर्ण तो यहाँ पर भी 2 आ गए, ठीक है। तो हमें कैसे, मैंने बताया कि 2 भी आ रहे हैं, तो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। मैं क्वेश्चन लेकर आया ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, वही सिस्टम कि हमें प्रथम अक्षर उठाना है। क्या करना है? इनका जो प्रथम अक्षर है वो उठाने। अब हमने देखा कि इनका प्रथम अक्षर एक तो क्या है? जे, क्या है? जे। दूसरे का क्या है? इसका भी जे। तीसरे का क्या है? ए, क्या है? ए। चौथे का क्या है? वापिस जे। और पांचवे का क्या है? जे। तो हमें प्रथम अक्षर यहाँ पर देखते ही पता चल गया कि प्रथम अक्षर क्या है? ए। क्या है? ए। वर्णमाला के अनुसार तो एबीसीडी में प्रथम ए आएगा, तो ए का काम तो हो गया हमारा कट। ए तो हमारा हो गया कट। तो प्रथम पूछते तो प्रथम में ए बोले तो अलवर, तो अलवर का ऑप्शन कौन सा? सी है। तो प्रथम होगा हमारा, फर्स्ट जो आंसर होगा कौन सा होगा? सी। क्या होगा? सी। ये पहला प्रथम तो हमारा आंसर निकल गया। दूसरा, अब बाकी सब में जे 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 है, तो जे जे से ऐसा पता चलेगा नहीं हमें, क्योंकि आगे जे 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 आ रहे हैं, तो वर्णमाला के अनुसार सभी सब सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा जो रहेगा वो ये रहेगा कि हमें इनके जे जे वालों के दूसरे शब्द लेने हैं। क्या लेने हैं? दूसरे शब्द। मतलब पहले नंबर के शब्द हमने ले लिए, अब दूसरे नंबर के शब्द लो, ये वाले, ठीक है। तो जे जे के बाद में हमने देखा ये है ए। क्या है? ए। इसमें क्या है? ए। दूसरे में क्या है? ए। तीसरे में क्या है? तीसरा अलवर तो हमारे पहले आंसर में आ गया था, अलवर को हम क्या करेंगे? कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करेंगे, क्योंकि ये तो प्रथम शब्द बन गया। तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? ए। क्या है? ए। और चौथे में क्या है? एच। अब यदि वर्णमाला क्रम के अनुसार देखें तो ए वाले तीनों आ रहे, तो हमें सबसे पहले एच तो आएगा नहीं, तो ये तो हो गया अंतिम। क्या हो गया? अंतिम। अब इन ए वालों में पहले एक बार और देखना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार और देखना पड़ेगा। अब इन तीनों पीछे ए बचे हैं। एच की बात तो खत्म हो गई, क्योंकि एच तो ए के बाद में आता, तो पहले हमें एच ए वाले देखने पड़ेंगे। यदि एच के बाद में ऐसे कोई सेम अक्षर आ जाते हैं तो हम एच को पहले लेते हैं, क्योंकि वर्णमाला के अनुसार एच पहले आता है। लेकिन ए पहले आ रहा है तो हमको ए में से किसी पहले देखना पड़ेगा कि ए में से पहले कौन है। तो ए से भी हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तीनों में क्या है? इसमें भी ए है, इसमें भी ए और इसमें भी है। यहाँ पर झुंझुनू का ये शब्द कट गया अभी पहले। अब ऐसे जब पता नहीं चला तो हमें क्या करना है? इसका और आगे अगला जो अक्षर है वो लेना है। अगला अक्षर कौन सा? तो वो देखो ये वाला तीसरा अक्षर। कौन सा? तीसरा। अब तीसरा अक्षर कौन सा लेंगे? आई वाला। ये जैसे आया ना अगला अक्षर, ये लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ये डब्ल्यू आई और यू, ये वाला लेंगे। अब इसमें क्या है? आई है। क्या है? आई। अलवर को तो हम काट देंगे पहले ही, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है? आई। और इसमें ए वाले में क्या है? एल। क्या है? एल। और इसमें ए वाले में क्या है? आई। क्या है? आई। वैसे हमें अंतिम पूछा ना, तो अंतिम तो हमारा आंसर पहले आ गया था, क्योंकि वहाँ पर ए और ए थे, और एक था कौन सा? एच बचा था। इसमें ए और ए, देखो वापस देखो, समझो इसको, वापस देखना। यहाँ पर क्या आया? ए। इधर क्या आया? ए। इधर क्या आया? ए। अलवर हमारा पहले प्रथम अक्षर हो गया, और बच्चा के पीछे क्या है? एच। और एच अंतिम में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्णमाला के हिसाब से तो एच अंतिम आ रहा है, तो हमारा आंसर तो पहले निकल गया था। हम क्रम से 1 2 3 को सबको जमा रहे, इनको व्यवस्थित कर रहे थे, लेकिन हमें प्रथम पूछा और एक क्या पूछा? अंतिम पूछा। तो प्रथम और अंतिम तो हमारा वैसे आ गया। प्रथम कौन सा था? अलवर। कौन सा था? अलवर। अलवर कौन सा ऑप्शन पे? सी नंबर पे। और अंतिम कौन सा है? झुंझुनू। एच पे कौन है? झुंझुनू। तो झुंझुनू कौन से नंबर पे है? ई नंबर पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी और ई। सी और ई कौन सा ऑप्शन में? 3 नंबर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर। कौन सा होगा? 3 नंबर इसका आंसर होगा। वैसे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वापस मैं समझाता हूँ, ऐसा समझ लो। वापस देखो इसको, शुरुआत से देखो। दिए गए शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम
अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा बताइए कि कौन सा शब्द प्रथम होगा या कौन सा शब्द अंतिम। हमें दो शब्द देखना, एक तो कौन सा देखना प्रथम, एक कौन सा देखना अंतिम देखना। अब इसको देखना हमें क्या करना, वही कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको प्रथम अक्षर को देखेंगे, प्रथम अक्षर कौन कौन से है। तो हमने देखा प्रथम अक्षर कौन कौन से, इसका जे है, इसका जे है, इसका ए है, इसका जे है और इसका जे। जब ये है तो हमको पता है कि एबीसीडी में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, एबीसीडी में पहला अक्षर कौन सा आता है, ए आता है। तो प्रथम अक्षर कौन सा हो गया, ए पे, तो ए वाला कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर हो गया। ठीक है, ए मतलब तो अलवर, अलवर का आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। तो प्रथम तो पूछ ले तो प्रथम कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, और इसी के साथ वापस अंतिम देखना, अंतिम देखना तो अंतिम देखने के लिए बाद दूसरी लाइन लेनी पड़ेगी हमको। जैसे दूसरी लाइन ली है, दूसरी लाइन ली हमने, तो इसमें ऑप्शन क्या है, ए, इसमें क्या है, ए दूसरे में, और तीसरे में अलवर तो हमारा कट गया ऑप्शन, क्योंकि अलवर तो आ गया प्रथम में, और तीसरे में भी क्या है, ए डी में, और चौथे में क्या है, एच। एच, अब आप बताओ वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले ए आते हैं और फिर बाद में क्या आता है, एच आता है। यदि मैं दूसरा पूछता तो हम तीनों में से वो निकालना पड़ता था, तीसरा पूछता तो वो निकालना पड़ता है, लेकिन हमें तो अंतिम पूछा है, तो अंतिम तो एच है। एफसीडी के हिसाब से इन चारों में से तो अंतिम कौन सा है, एच है। तो अंतिम का आंसर कौन सा हुआ, एच। और एच कौन सा आ रहा है, झुंझुनू वाला, कौन सा आ रहा है, झुंझुनू। और जो कौन से ऑप्शन में है, ई में, कौन से ऑप्शन में, ई में। पिछला आंसर क्या आया था, सी, और इस ये आंसर क्या आया, ई। मतलब प्रथम और अंतिम कौन सा है, सी और ई। सी और ई कौन से ऑप्शन में, तीसरे नंबर पर। आई होप समझ में आ गया होगा अब तो ये क्वेश्चन। इसके बाद में एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दूसरा नंबर का टाइप। दूसरा नंबर का टाइप जो है तीसरे नंबर का, सॉरी, एक हो गए, दो हो गए, तीसरे नंबर का। शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल पूछ लिया जाता है। शब्द में अक्षरों के मध्य, इसको अच्छे से समझ लेना। इसकी एक ही ट्रिक बता दूं आपको, कि जब भी आपको ऑप्शन में ये मिल जाए लिखा हुआ, कि क्या लिखा मिल जाए, अक्षर युग्म, क्या मिल जाए, अक्षर युग्म। आपको बस देखना है, क्या करना है, आपको एबीसीडी बोलनी है। क्या बोलनी है, एबीसीडी। मैं बताता हूँ कैसे बोलनी है, कैसे समझना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो। हमें पूछा है कि एप्पल, शब्द एप्पल में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो देखना इसको, हमें पहले क्या करना है, एबीसीडी लिखनी है, ए डबल पी एल ई। जो हमें जो शब्द दे रखा है वो हमें को थोड़ा दूर दूर करके लिखना। अब इसको समझना, इन्होंने क्या बोला, कितने ऐसे अक्षर युग्म में जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना, आपको एबीसीडी आती होगी, एबीसीडी बोलनी बस सीधी। ऐसे स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे। देखना, ए के बाद में स्टार्ट करेंगे, ए से बाद में बी, सी, डी, ई। देखो ई मिल गया है इस पे, यहाँ पर अक्षर मिला नहीं, तो एक युग्म में ये हो गया, कौन सा, एक युग्म में तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला अक्षर लोगे, ए का काम हो गया, फिर अगला अक्षर लोगे, पी। पी लोगे, पी में आप क्या करोगे, पी पकड़ोगे और पी को लोगे, पी, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस। मिला क्या कोई शब्द, नहीं मिला। वैसे ही इस पी को लोगे, पी क्यू आर, नहीं मिला। एल के बाद में आगे चलोगे, एल एम एन, मिला क्या, नहीं मिला। जब हमारा ये सीक्वेंस पूरा हो जाए यहाँ से यहाँ तक, हमें क्या करना है कि वापस उल्टा भी चलना है। क्या करना, उल्टा भी चलना। अब वापस हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई से। और ई से स्टार्ट करेंगे तो देखो, ई के बाद में, ई के बाद में ई एफ जी एच आई, कोई मिला क्या, नहीं मिला। इसके बाद में एल से स्टार्ट करेंगे, एल एम एन ओ, मिला क्या, नहीं मिला। फिर के बाद में, इसके बाद में पी, पी के बाद में पी क्यू आर, मिला, नहीं मिला। इसके बाद में अगला वापस पी, अगला पी में क्या बताया, पी और क्यू, मिला, नहीं मिला। तो एक हो, मतलब हम इस सीक्वेंस में गए थे, तब हमें ए से लेकर ई तक एक युग्म मिला था, ए बी सी डी और ई, ऐसे एक युग्म मिला। लेकिन वापस आने पर कोई युग्म नहीं मिला, तो इसका आंसर कितना होगा, एक अक्षर युग्म मिलेगा। कितना, एक अक्षर। और एक कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर। क्या होगा, ए आंसर होगा इसका। समझ गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नहीं भी आया है तो इसका अगला, ये वापस एक क्वेश्चन और लेते हैं उदाहरण के लिए। देखो, जैसे मान लो ये नया शब्द है, NOVEL, नोवेल। सब नोवेल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अक्षर को लिखना है। कौन सा शब्द, कौन सा, ये NOVEL। अब नोवेल आपने लिया, अब आपको क्या करना है, मैंने बताया जैसे ABCD की सीक्वेंस में चलना है आपको। ठीक है, अब देखो, एन के बाद MNO, पहले सीक्वेंस मिल गया। एन के बाद में ओ आता है, एबीसीडी में आता है, एक युग में ही मिल गया। लेकिन हमें यहाँ पर ख़त्म नहीं करना, इसको आगे भी बढ़ाते रहना। एन के बाद में ओ, पी,
क्यू आर, मिला नहीं मिला, मतलब एन का काम हुआ पूरा। एन के बाद में ओ को पकड़ो, ओ पी क्यू आर, मिला नहीं मिला। फिर बाद में वी को पकड़ो, वी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, मिला नहीं मिला। इसके बाद में ई और एफ, मिला नहीं मिला। मतलब इस सीक्वेंस में आए तक हमें कितने अक्षर युग्म मिले, एक अक्षर युग्म में मिला। अब हमें क्या करना, वापस इस सीक्वेंस में भी आना है। क्या करना, उल्टा भी चलना। अब उल्टे चलेंगे हम तो देखेंगे हम कि एल के बाद में एल एम एन ओ, देखो ओ मिला कि नहीं मिला यहाँ पर। मतलब एल के बाद में चलेंगे एल एम एन ओ, तो एक ये वो जोड़ा मिल गया। ओ के बाद में क्या था, पी, लेकिन यहाँ पर पी नहीं है, तो एक जोड़ा तो मिल गया, ठीक है। कौन सा मिला, एल ओ। एल से चलेंगे तो एल एम एन ओ, तो ओ एक जोड़ा मिल गया। फिर बाद में अगला शब्द कौन सा पकड़ेंगे, ई पकड़ेंगे। ई से चलेंगे ई एफ जी एच, मिला क्या, नहीं मिला। वी को पकड़ेंगे, वी को पकड़ेंगे तो वी को पकड़ेंगे डब्ल्यू एक्स, मिला क्या, नहीं मिला। ओ को पकड़ो, ओ के बाद में ओ और पी, मिला क्या, नहीं मिला। मतलब कि इस सीक्वेंस में जाने पर हमें कितने जो अक्षर युग्म में मिले, एक जोड़ा मिला था। और इस सीक्वेंस में आने पे हमें कौन सा जोड़ा मिला, कितने जोड़े मिले, एक जोड़ा मिला। इसका मतलब इसमें कितने अक्षर युग्म हुए थे, दो। कितने हुए थे, दो। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, दो कौन सा है इसमें, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या है, बी आंसर है। क्या है, बी आंसर है। चलो अब एक अगला जो नया नया जो तरीका है, नया जो टाइप है वो देखते हैं। अगला टाइप कौन सा है, टाइप नंबर 4। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। टाइप नंबर 4 ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, इनमें थोड़े से आपको, जो मैंने आपको पिछली बार ये पहले जो एक सारणी बताई थी, कौन सी वाली सारणी, वो देखो ये वाली सारणी यहाँ पर काम आएगी। कौन सी वाली, ये वाली सारणी आपके यहाँ पर काम आएगी। अब कैसे काम आएगी वो आप देखो, आप अपनी नोटबुक में एक बार बना लो इसको, ताकि आप इसका आंसर देने में आपको आसानी रहेगी और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे इसका आंसर निकालते हैं। ये टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है कि शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन कर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा यहाँ पर एक शब्द दे रखा है रिप्रेजेंटेशन। यदि REPRA ये पूरा शब्द दे रखा है रिप्रेजेंटेशन शब्द में प्रथम और द्वितीय, क्या बताया, प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। क्या करना, बदल जाए, मतलब प्रथम को दूसरे स्थान पर ले जाना और दूसरे को कहाँ पर लाना, प्रथम स्थान। तृतीय और चतुर्थ को आपस में बदल दिया जाए। उसी तरह यह भी परिवर्तन आगे भी कर ये क्रम जारी रखे, मतलब पूरी एबीसीडी खत्म होने तक ये क्रम जारी रखे। पहले और दूसरे को बदलना, तीसरे और चौथे को बदलना, पांचवें और छठे को बदलना, सातवें और आठवें को बदलना। तो पूछा कि तो परिवर्तन के बाद, मतलब जब पूरा हो जाए उसके बाद सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये शब्द ही पकड़ना है, इन्हीं के शब्दों को आगे पीछे करना है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, पहला कौन सा है, RE। अब हमें RE को क्या करना है, ER करना है। क्या करना है, ER, इस शब्द को बदलना है। दूसरा क्या देखा, PR का हम वापस उल्टा करेंगे तो RP, क्या करेंगे, RP। इसके बाद में ES को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, SE, क्या बनेगा, S और E। और इसके बाद में EN को उल्टा करेंगे तो N और E, क्या बनेगा, N और E। फिर इसके बाद में TA, क्या है, TA, तो TA को उल्टा करेंगे तो A और T, क्या है, A और T। फिर इसके बाद में TI, मतलब I और T, क्या है, I और T। इसके बाद में ON बोले तो N और O। ये शब्द को हमने जैसे बताया, प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दो, तीसरे और चौथे को जो चौथा अक्षर है उसको आपस में बदल दो, पांचवें और छठे को बदल दो। ऐसे भी क्रम पूरे शब्द में यही क्रम जारी रखो, तो हमने पूरा बदल दिया। फिर इसके बाद में ये जैसे हमारे पास नया परिवर्तन आ गया, इसके बाद में पूछा गया कि सातवां अक्षर कौन सा होगा। परिवर्तन के बाद क्या बोला, सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो बताओ दोस्तों कि परिवर्तन के बाद सातवां अक्षर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां अक्षर कौन सा है हमारा, सातवां अक्षर आया N, क्या आया, N। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, N, क्या हो जाएगा, N। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको जब भी ऐसा मिल जाएगी, प्रथम दूसरे को बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे को बदल दिया जाए, तो आपको जैसे क्वेश्चन में बताया गया है वैसे बदल देना है, और उसके बाद में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक इसका उदाहरण और लेते हैं, ये लिया। जैसे इस क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया था फोटोग्राफ, क्या दे रखा है, फोटोग्राफ। इसमें बताया कि पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल ले जाए, मतलब पहले को जो शब्द है, पहला जो अक्षर है उसको कहाँ ले जाना, छठे को। छठे को कहाँ पे लाना है, पहले पे लाना है, आपस में बदल जाए। तथा दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। और आगे भी यह परिवर्तन को ये कार्य जारी रखे तो दाहिनी ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथे स्थान पाएगा, कौन, क्या बोला,
कौन सा अक्षर चौथे स्थान पाएगा। पहले हमें जैसे क्वेश्चन कहा वैसे हम बना लेते हैं। तो देखना दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पर फोटोग्राफ, इसको वैसे यहीं पर बता दूँ आपको, ऊपर ही जैसे फोटोग्राफ लिख रखा है, पहले और छठे इसमें कुछ नंबर डाल देते हैं। हम क्या कर देते हैं, नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5। चलो नंबर से देखा नहीं देखा क्योंकि हमारे पास पेंसिल थोड़ा बड़ा है, इसमें मैं समझाता हूँ आपको। पहला और छठा, पहला अक्षर कौन सा है हमारा, पी, कौन सा है पी, और छठा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 जी, कौन सा है जी। इन दोनों को आपस में बदलने के लिए कहा, ठीक है। तो पहला और छठे को बदला, तो हम पहले और छठे को बदलने पर क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, जी आएगा, क्या आएगा, जी आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, पी आएगा। अब बोला कि दूसरा और सातवां, दूसरा कौन सा है, एच, और सातवां कौन सा है, आर। तो आर और एच को एच और आर को उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेगा, आर और एच, क्या लिखेंगे, आर और एच। तीसरा अक्षर कौन सा बताया, ओ, और इधर तीसरा कौन सा है, ए, ओ ए को क्या लिखेंगे, ए ओ, क्रम बदल दिए। इसके बाद में चौथा अक्षर कौन सा है, टी, और टी के बाद में इधर कौन सा है, पी, टी पी को बदलेंगे तो क्या है, पी टी, क्या आएगा, पी और टी। इसके बाद में वापस अगला कौन सा है, ओ, क्या है, ओ, इधर क्या है, एच, इसको वापस बदलेंगे क्या है, एच और ओ। जैसे इसमें क्वेश्चन में बताया वैसे हमने इसको परिवर्तन कर दिया। अब आगे पूछा है कि ये परिवर्तन क्रम जारी रहने के बाद आपके दाहिनी ओर से गिनने पर, दाहिनी ओर बोले तो यहाँ राइट इस तरफ है, राइट की ओर से गिनने पर इस तरफ जाएंगे हम, दाहिनी ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथे स्थान पाएगा। मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा हमारा पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। चौथा हमारा क्या आएगा, पी आएगा। जैसे मैं कलर बदल दूँ, चौथा आंसर क्या आ गया, पी आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है वैसे हमें बदलना है, और उस तरह से हमें लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये नया टाइप आया। नया टाइप कौन सा है, टाइप नंबर 5, वर्णमाला के क्रम, अंक तथा विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न है। क्या पूछा है कि वर्णमाला के क्रम में पूछे जाते हैं और विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं देखना, नीचे लिखे 5 से 4 अक्षर क्रम के आधार पर निश्चित समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। एक जो उसे उस समूह से भिन्न है वह आपका उत्तर होगा, ठीक है। मतलब कि इन्होंने दे रखा कि आई जी का कुछ ना कुछ संबंध है, एल जी का कुछ ना कुछ, एल जे का कुछ संबंध है, के आई का कुछ ना कुछ संबंध है, पी आर का कुछ ना कुछ संबंध है। इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जिनका संबंध नहीं है, ठीक है, वो कुछ अलग है। तो कैसे अलग है वो देखो आप, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, निकालिए इसका आंसर क्या होगा, फिर समझ में नहीं आया मैं बताता हूँ। बताइए, आपने निकाला होगा आंसर, क्या आंसर है इसका। देखो समझो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है कि इन चारों में से ऑप्शन में से एक कुछ अलग दर्शाता है, एक थोड़ा बदला हुआ रहता है, तो उन उसको हमें ढूंढना पड़ता है। जैसे पहले अक्षर को पकड़ो, आई और जी को, किसको, आई और जी को। अब जैसे मैं कलर बदल रहा हूँ, ये है रेड कलर लिया मैंने, आई और जी, थोड़ी सी पेंसिल छोटी कर दें, कौन सा है, आई और जी। अब आप देखना कि हम एबीसीडी बोल रहे हैं यदि, तो जी के बाद में जी, जी के बाद में क्या आता है, एच, और फिर क्या आता है, आई आता है, क्या आता है, आई। इसी तरह इधर लिखो एल, और एल के बाद में जे। अब इस तरफ से चलो, जे के बाद में एबीसीडी बोलो, के एल, आई जे के एल, मतलब एक बीच में अक्षर छोड़ के अगला अक्षर बता रहा है, लेकिन सीक्वेंस क्या है, इस तरफ से इस तरफ चलने पर है, इस तरफ से इस तरफ चलने पर, जी एच आई, इस तरह जे के एल। अगला वाला शब्द लो, कौन सा, के और एल, के और एल। जैसे एल के बाद में आप बोलो एल, के और एल नहीं, के और आई है, क्या है, के और आई, ये आई है, ये आई है। आई के आगे चलो, आई, आई के बाद में जे, क्या आएंगे बीच में, जे के बाद में क्या आएगा, मतलब इस तरफ से चलने पर ये सीक्वेंस बन रहा है। लेकिन हम आगे एक शब्द लेते हैं पी और आर, क्या लेते हैं, आर। अब आर के आगे चलो, मैंने आर, आर के आगे चलोगे तो आर के आगे क्या आएगा, एस, क्या आएगा, एस, एस के बाद में क्या आएगा, टी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ये अलग से दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा है। इस जगह पर क्या आ रहा है, टी आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, पी आ रहा है। मतलब इसका सीक्वेंस यदि देखे तो, इसका सीक्वेंस देखे तो इस तरफ से चले ना, तब पी क्यू आर ये बने, पी क्यू आर यू बने। लेकिन बाकी का सबका सीक्वेंस किस तरफ से, इस तरफ से। मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा आंसर होगा, जो जो
सभी तीनों में से भिन्न है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये भी सीक्वेंस का आता है। इससे नीचे दिए गए अक्षर क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब इस जगह पूछा गया इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, पिछला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दूं मैं आपको। ये 4 से 5 अक्षर दे रखे, 4 अक्षर दे रखे, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पूछ रहा है कि चारों में से 3 कोई निश्चित समूह बनाते हैं, 3 उसमें से, और एक जो है वो अलग है। क्या है? एक भिन्न दर्शाता है। एक भिन्न है वो देखना। हमने देखा कि आई और जी में देखा था कि जी देखा और एक तरफ देखा था एल और जे, उसके बाद में के और आई है, उसके बाद में पी और आर। इन चारों ऑप्शन को हमने लिया, थोड़ा थोड़ा सा बीच में गैप ना। हम यदि इस सीक्वेंस में चले एबीसीडी वर्णमाला में, जी के बाद में क्या आता है? एच आता है। क्या आता है? एच। एच के बाद में क्या आता है? आई आता है। तो जी एच आई, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, सीक्वेंस बन रहा है। इसे देखें तो जे के एल, ये भी सीक्वेंस क्या है? इस तरफ चलने पर बढ़िया बन रहा है, जे के एल वर्णमाला के अनुसार बन रहा है। इधर यदि हम देखें तो आई के बाद में आई क्या आता है? आई जे के। क्या आता है? आई जे के। ये भी इस सीक्वेंस में चले आई जे के, तो ये भी वर्ण बन रहा है। लेकिन हम इधर देखें तो पी क्यू आर एस आता है। क्या आता है आगे? एस। एस के बाद में क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। इस जगह पे क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आया क्या? पी। इस तरफ चलने पर ये आंसर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसके लिए भिन्न कौन सा हुआ? 4 नंबर। 4 नंबर भिन्न हुआ, इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया? 4 आंसर। क्या हो गया? 4 आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 4। आई होप अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए अक्षर क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर पूछ रहे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब एक ही है, एक ही है, एक ही है, और इस जगह पे यहाँ पर भी कुछ आना चाहिए। 4 ऑप्शन हमें बनाने हैं। ठीक है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लुप्त कुछ अक्षर बता रखे कि जो लुप्त हो चुका है, यहाँ पर लुप्त है, उनको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखो हमें इनके सीक्वेंस को समझना है। यहाँ पर जब भी आए तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीक्वेंस समझा, यहाँ पर इनका सीक्वेंस क्या था कि दो दो के बीच में इसमें गैप था। जी के बाद में एच को छोड़ा हुआ था, आई आया था। उसी तरह इसमें भी सीक्वेंस देखना, हमें क्या करना है? सीक्वेंस देखना। और सीक्वेंस आप चाहो तो तीनों के एक साथ भी देख सकते हो। जैसे इसमें देखो सीक्वेंस देखना आप, इधर क्या है? वाई। क्या है? वाई। वाई के बाद में क्या आता है? जेड आता है। लेकिन अब इधर से चले, उल्टा चले हम, उधर तो सबसे पहले क्या है? डब्ल्यू। क्या है? डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद में क्या है? डब्ल्यू एक्स। क्या है? एक्स। एक्स के बाद में क्या है? वाई। और वाई के बाद में अगला इस तरफ पूछते, इस तरफ पूछते तो क्या आता है? जेड आता है। क्या आता है? जेड आता है। लेकिन ये तो समझ में आ गई डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, तो शायद इससे पहले वाला अक्षर कौन सा है? बताओ, इससे पहले वाला अक्षर कौन सा आएगा अपना? वी आएगा। क्या आएगा? वी। यू वी आता ना, वी डब्ल्यू एक्स वाई, और आगे क्या आएगा? जेड है। पहला अक्षर का तो हमने निकाल लिया। दूसरा अक्षर क्या कह रहा है कि जी एच आई। जी एच आई, ये भी सीक्वेंस में चल रहा है। इसका मतलब जी एच आई के आगे क्या आएगा? जे आएगा। क्या आएगा? जे आएगा। जे आ गया। इसके बाद में क्या है? इधर देखो एस क्यू ओ, लेकिन हम वर्णमाला के हिसाब से चले तो इधर पकड़े ओ। ओ के बाद में क्या आता है? पी। क्या आता है? पी। पी के बाद में क्या आता है? क्यू। क्यू के बाद में क्या आता है? एम एन ओ पी क्यू। क्यू के बाद में आर। क्या आता है? आर। आर के बाद में क्या आता है? एस। मतलब यहाँ पर दो दो का गैप है, ओ पी क्यू। ठीक है, क्यू के बाद में ओ आर एस, दो दो का गैप। कितने का है? दो दो का है। तो इससे माइनस हमें दो पीछे जाना। क्या करना? दो पीछे जाना, ताकि दो दो का जाए। तो ओ से पहले दो कौन सा आएगा? एम आएगा। क्या आएगा? एम। जैसे समझाओ, एम एन ओ पी क्यू आर एस। समझ में आए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वी जे एम। क्या होगा इसका आंसर? आएगा वी जे। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझा दो आपको कि जैसे वाई के है, पहला अक्षर पढ़ो वाई, इधर ले लो एक्स और इधर ले लो वाई डब्ल्यू। अब देखो इसमें यूँ सीक्वेंस में चले तो ये क्रम में चल रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाई और आगे आएगा जेड। तो शायद ये क्रम में चल रहा है, तो इससे पहले डब्ल्यू से पहले क्या आएगा? तो डब्ल्यू से पहले क्या आएगा? वी आएगा। मतलब वी डब्ल्यू एक्स वाई और आगे जेड। ठीक है, ये तो हमको पहला अक्षर तो मिल गया। फिर इसमें देखे अगले वाला तो जी। जी के बाद में क्या था? एच। एच के बाद में क्या था? आई। आई के बाद में क्या है? जे। तो मतलब अगला सीक्वेंस क्या है? जे होगा। ठीक है, और वापस इनको देखें, ओ से वापस तीसरे अक्षर को देखें तो इनको ऐसे जमा रखा, क्रम में चलने के पर वापस हमको इस तरफ ही चलना पड़ेगा। तो इस तरफ जाने पर ओ के बाद में एक को छोड़ दिया, ओ के बाद में पी को छोड़ दिया, पी के बाद में क्या है? क्यू। क्यू के बाद में आर को छोड़ दिया, आर के बाद में क्या है? एस।
मतलब ए को छोड़ के ए को लिया गया था। तो हमें क्या करना है, इससे भी पहले ए को छोड़ के एक लेना होगा। तो ओ से पहले एक छोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन, और एन से पहले एक छोड़ेंगे तो क्या आएगा, एम। तो इसका आंसर क्या होगा, वी जे एम। आई होप अब तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में आगे क्या है, इसके बाद में आगे बस यही है, मतलब इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आने हैं वो क्वेश्चन हमने आज देखे हैं। लेकिन हमारा ये है कि हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम उसके एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे, एमसीक्यू। जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं और हमें इसको इनको सोल्व कैसे करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर क्या करते हैं। क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है आपका, पहला जो अध्याय है कौन सा है, वर्णमाला परीक्षण। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मैं बता दूं, मैं आपको यदि 10 क्वेश्चन तो 10 में से 5 मैं आपको बताऊंगा, यहीं पर 5 आपको खुद को करना है होमवर्क के रूप में। क्या करना है, होमवर्क के रूप में आप सोल्व करोगे। यदि आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा, कोई परेशानी है, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे ये वाला प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाने के लिए डाल दूंगा, ठीक है। आप प्रयास करना। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, वर्णमाला परीक्षण प्रश्न जो है ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब आपने, यदि मैंने जो एबीसीडी का सीक्वेंस बताया पहले कि आपको एक एबीसीडी पूरी लिखनी है और फिर आधी एबीसीडी आपको उल्टी लिखनी है, आपके पास यदि ये लिखी हुई है तो आप उसमें से देख के जल्दी बता दो कि आंसर क्या होगा और जल्दी निकालो। ये मात्र जो मैं बता रहा हूँ ये एबीसीडी आपके इसी टॉपिक में नहीं है, अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपका अगला टॉपिक कौन सा रहेगा, वो है कोडिंग डिकोडिंग का। कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग, कोट लेखन या कोट वाचन का। उसमें भी आपके ये एबीसीडी जो उल्टे क्रम में लिखी मैंने, आधी उल्टे क्रम लिखी, आधी पूरी सीधे क्रम में, ऊपर मैंने संख्या लिखी, ये आपको काम आएगी उस समय। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यदि वो याद रहे आपको कि ए जेड का मतलब आज है, बी वाई का मतलब क्या है, बाई है, सी एक्स का मतलब कक्ष है, डी डब्ल्यू का मतलब डोर विंडो है, ये याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना। तो आपको क्या करना है कि जहाँ वहाँ रफ पेपर है, रफ पेपर के पीछे आप पहले से एक सीक्वेंस बना लो, पूरे सीक्वेंस में एबीसीडी बना लो, ताकि आप उसमें से देखकर आप हर पर्सन के सॉल्यूशन सोल्व कर सकते हैं आप। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर आ जाए। क्या करे, ए जेड के स्थान पर, और जेड किसके स्थान पर आ जाए, ए के स्थान पर आ जाए। ए जेड के स्थान पर आ जाए और जेड ए के स्थान पर आ जाए। बी वाई के स्थान पर आ जाए और वाई किसके स्थान पर आ जाए, बी के स्थान पर आ जाए। तो आगे भी यही क्रम अगर ये रखे तो दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा रहेगा। मतलब एक किसके स्थान पर जाएंगे, ए इस तरफ है और इस तरफ जेड है। तो ये बोल रहा है कि ए तो आ जाएगा किसकी जगह पर, जेड की जगह पर, और जेड किसकी जगह पर आ जाएगा, ए इसकी तरफ, ठीक है। और इधर पूछ रहा कि जेड ए के स्थान पर आ गया, उधर बी वाई के स्थान पर और वाई बी के स्थान पर। यहाँ पर आगे क्या आता है, बी, इस तरफ क्या है, वाई। तो बी तो कहाँ चला जाएगा, वाई के स्थान पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बी। और वाई कहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ, मतलब बी के नीचे, यहाँ आ गया वाई। तो कहने का मतलब ये एबीसीडी सीधे क्रम में चल रही है और ये एबीसीडी कौन से क्रम में चल रही है, उल्टे क्रम में चल रही है। अब आपको मैं समझाऊं, एक मिनट देखो, इधर आपने ये बना रखा है, तो हमने देखा कि ए के स्थान पर कोई आना चाहिए, ए के स्थान पर क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये जेड आना चाहिए। बी के स्थान पर क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, ठीक है। और सी के स्थान पर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। मतलब हमने देखा कि सीक्वेंस में चल रहे, तो सीक्वेंस में ये किस तरफ जा रही है, एबीसीडी एक तो ऊपर यूँ जा रही है, ठीक है, यूँ जा रही है, और दूसरी कैसे, यूँ उल्टे आ रही है, ठीक है। तो हम इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, पूरा पूरा बना देते हैं इसको। एम एन, ये हुआ ओ, पी क्यू आर एस टी, सॉरी ये गलत हो गया, इस तरफ से चलेंगे ए, इस ए की जगह पे क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, और जेड की जगह पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए इस तरफ आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एम के बाद में हमारा एन यहीं से कंटिन्यू है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये कंटिन्यू। मतलब ए के स्थान पे क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। तो नीचे नीचे क्या आ गया, जेड।
और जेड के स्थान पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो हमारे नीचे क्या आ गया, ए आ गया। बी के स्थान पे क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, तो हमारा ये नीचे क्या आ गया, वाई। इधर वाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, वाई के स्थान पर ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, क्या आ गया, बी। और हमको बोला कि ऐसे क्रम आगे आपको कंटिन्यू रखना है। जब ये क्रम हमारा कंटिन्यू है तो पूछा कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछा, दाएं से चौथा अक्षर। हमें पता है दायां कौन सी साइड है, ये दायां, ठीक है, दायां से, और ये कौन सी साइड है, बायां, ठीक है। और हमें बोला कि दाएं से चौथा अक्षर मतलब तो ए बी सी और डी, मतलब दाएं से चौथा अक्षर का आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। समझ में आए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, डी आंसर है इस क्वेश्चन का होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, यदि आपने सामने बना रखी है तो उसमें से आप देख कर बता दोगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या करना है, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देना है। तो चलिए, हम आपकी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए पहले मैं एक बार यहाँ पर एबीसीडी लिख देता हूँ और प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देता हूँ। चलो यहीं पर मैं समझा देता हूँ। इसमें कहा कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देना। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा देना। हमने तीसरा अक्षर हटाते चलते हैं, 1 2 3, तीसरा अक्षर ही हटा दिया। फिर बाद में वापस 1 2 ये 3 हो गया, फिर 1 2 और ये 3 हो गया, फिर 1 2 और 3 हो गया, ये 1 2 और ये क्या 3, ये 1 2 और 3, ये 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2। प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाने के बाद दाईं ओर से, कौन से ओर से, दाएं ओर से, दाएं ओर से चौथा अक्षर, इस तरफ चलेंगे, इस तरफ दाएं ओर से चौथा अक्षर, चौथा अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है, क्वेश्चन ये था। इस तरफ कौन सा, बायां, ठीक है। तो हम दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं ओर से चौथा अक्षर चलेंगे, 1 2, ये तो कट गया, 3 और 4। दाईं ओर से चौथा कौन सा है, वी ऑप्शन है। कौन सा है, वी ऑप्शन है हमारा, ठीक है, वी ऑप्शन है। अब वी, वी आंसर है। इस वी के दाएं तीसरा बोला, क्वेश्चन में बोला कि दाएं ओर से चौथे अक्षर के बाएं तीसरा, के बाएं मतलब अब इसके भी हमें किस तरफ जाना है, बाईं ओर जाना है। किस तरफ जाना है, बाईं ओर जाना है। बाईं ओर तीसरा, तो पहला यू तो कटा हुआ हमारा, पहला कौन सा हुआ, टी, 1 और ये 2 और ये 3, तो बाएं कौन सा, आंसर क्या रहेगा इसका, क्यों आंसर रहेगा। क्या, कौन सा आंसर रहेगा, क्यों आंसर। मतलब समझ गए कि वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया, तो हमने हटा दिया। तीसरे अक्षर हटाने के बाद दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं ओर से बोले तो जेड वाई 1 2 ये हो गए, उसके बाद में एक्स कटा हुआ है, डब्ल्यू और वी, तो चौथा अक्षर कौन सा हुआ, वी हुआ। वी, वी के बाएं ओर तीसरा कौन सा है, तो पहला तो ये टी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, एस हो गया, और यार पहले से कटा हुआ है, और ये कौन सा अगला तीसरा कौन सा आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। क्या कौन सा आ जाएगा, क्यों। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्यों आंसर। देखते हैं ऑप्शन में क्यों, ऑप्शन में क्यों है या नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्यों, इसमें क्यों आया था, क्यों कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एक, आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर और 7वें अक्षर के बीच के अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। यदि आपके पास बना हुआ है ये सारणी, मैंने बताया जैसे एबीसीडी आपने बनाई है, तो आप उसमें देख कर बता दोगे इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए क्या लिखा जाए, ए लिखा जाए, सी और डी के लिए क्या लिखा जाए, बी लिखा जाए, और ई और एफ के लिए क्या लिखा जाए, सी लिखा जाए, और जी और एच के लिए क्या लिखा जाए, डी लिखा जाए, और आगे भी ऐसे क्रम पूरा जारी रखें। जब बाद में पूरा पुनर्गठित हो जाता है उसके बाद में नए अक्षरों के क्रम में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये भी आपको देते हैं हम होमवर्क। क्या देते हैं, होमवर्क। ये हमने समझाया है कि आप जैसे ही एबीसीडी लिखोगे उसको नंबरिंग दे दोगे, और आधी एबीसीडी अर्धांश भाग को उल्टा कर लोगे तो उसमें देख के आराम से आप बता सकते हो। जैसे हमें क्वेश्चन में कहा वैसे हमको बदलना है।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाएं और पहला अक्षर कौन सा होगा? कर लोगे आप? यदि वर्णमाला में पहला और 26वां अक्षर जोड़ा हो, दूसरा और 25वां अक्षर जोड़ा हो, तीसरा और 24वां अक्षर जोड़ा हो और आगे भी यही क्रम 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 जारी रहे तो निम्न में से कौन सा जोड़ा होगा? अब आपको पहला और 26वां बोले तो ए और जेड जोड़ा बना देना, बी और वाई को जोड़ा बना देना, सी और एक्स को जोड़ा बना देना, ऐसे करके पूरे जोड़े बना दे जाना। फिर कहा कि पूरा क्रम तैयार होने के बाद निम्न में से कौन सा जोड़ा होगा, उसमें से देखना कि उसमें से कौन सा जोड़ा हमारा मिल रहा है इन 4 ऑप्शन में से। कर लोगे ये आपके लिए होमवर्क। यहाँ देखो ये आ गया क्वेश्चन, मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखे, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। मैंने उल्टा भी आधा आधी जो अर्धांश भाग है उसको मैंने उल्टा लिख रखा है। आप चाहो तो पूरे भाग को भी उल्टा लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अर्धांश भाग है वो ज़्यादा काम आएगा। प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए और फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो कि शेष वर्णमाला के 2 समान भागों में विभाजित करें। प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने के बाद जो जितना हमारे पास शेष बचता है उसका जो बीच वाला भाग देखना है। क्या करना है? बीच वाला देखना। यह आपके लिए होमवर्क है। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला में के अंत से 21 अक्षर गिने, अंत से बोले तो दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरफ से हमें क्या करना है? 21 अक्षर गिनने हैं और प्रारंभ से 20 अक्षर गिनने हैं। क्या करना है? 20 अक्षर गिनने हैं। तो इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य अक्षर कौन सा होगा? देखो इसको समझो। क्या बताया है कि अंत से तो कितना गिनना है? 21वां। कौन सा? 21वां। तो अंत से इस तरफ से हम चलेंगे, इस तरफ, और कौन से नंबर पे आएंगे? 21 नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21। तो हमारा 21वां कौन सा होगा? एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। फिर बाद में बोला कि शुरुआत में स्टार्टिंग से 20 अक्षर, कौन से कितने अक्षर? 20 अक्षर। 20 अक्षर गिनेंगे तो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 हमने क्रम डाल के, तो 20वां अक्षर कौन सा है? टी आएगा। कौन सा आएगा? टी आएगा। ये 20वां अक्षर हमारा कौन सा है? टी आएगा। अब कहा कि इन दोनों के बिल्कुल मध्य वाला आंसर कौन सा है? तो मध्य वाला देखेंगे हम, पहले गिनेंगे इसके बीच में कितने अंक और बाकी बचे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बचे। 13 का बिल्कुल बीच वाला भाग कौन सा होता है? 6। 6 इस तरफ हो जाएंगे, 6 इस तरफ हो जाएंगे, बीच वाला भाग निकल जाएगा। 6 इस तरफ हो जाएंगे, 6 इस तरफ हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमने ये 6 को एक तरफ निकाल दिया। क्या किया? 6 को एक तरफ निकाल दिया। इसके बाद में वापस इस तरफ के जो 6 है, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को एक तरफ निकाल दिया। बीच वाला अक्षर कौन सा निकल गया? एम, जो पूरे जो नए क्रम को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो नया आंसर क्या आ जाएगा अपना? एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वापस चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अक्षर युग्म का है और मैंने बताया जब भी अक्षर युग्म आ जाए तो हमें क्या करना है? एबीसीडी के हिसाब से चलना है। जैसे ये आया था ओरिजिन, क्या है? ओरिजिन। ये आपको क्या करना है? लिखना है पहले HORIZON। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना है? एबीसीडी के हिसाब से चलना है। पहले क्या पकड़ेंगे हम? एच को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? एच को पकड़ेंगे। एच के बाद हम चलेंगे HIJKLMN। देखो यहाँ पर एन आ गया है, मिल गया नहीं मिल गया? एन मिल गया, मतलब ये जोड़ा कौन सा होगा? एक जोड़ा तो हो गया। एच का काम खत्म हुआ। एच के बाद में हम वापस कौन सा लेंगे? अगला ओ को पकड़ेंगे। ओ के बाद में OPQRST, मिला क्या? नहीं मिला। ओ के बाद में क्या पकड़ेंगे? आर को पकड़ेंगे। RSTUV, मिला? नहीं मिला। इसके बाद में हम किसको लेंगे? हम लेंगे आई को। IJKL, मिला? नहीं मिला। जेड को पकड़ेंगे। जेड यदि खत्म है तो इसके बाद में वापस एबीसीडी आगे से चालू कर दो। ABC, जेड के मतलब जेड के बाद में ए और बी, नहीं मिला। ओ के बाद में MNO होता है, लेकिन ये ओ के बाद में पी आता है, तो ये जोड़ा तो बन रहा है। मतलब यूं चलने पर हमें कितने जोड़े मिले? एक अक्षर युग्म में मिला। वापस हमें क्या करना है? इस हिसाब से चलना है। अब जब इस हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले कौन है? एन। एन के बाद में क्या है? ओ। एन के बाद में सीधा क्या है? ओ। क्या एबीसीडी में आप देखते हैं एन के बाद में ओ आता है? हाँ आता है। तो एक जोड़ा हमारा ये मिल गया। कौन सा? ओ वाला। एक जोड़ा इधर ये मिल गया। फिर भी आपको एन से रुकना नहीं, आगे चलते रहना। MNO
पी क्यू आर, देखो एक जोड़ा कौन सा मिल गया, आर मिल गया, यहाँ पर लिख दो एक जोड़ा और मिल गया। आर के बाद में एस टी, आगे कुछ नहीं, चलो ओ को पकड़ो, ओ के बाद में ओ पी क्यू आर, एक जोड़ा वापस ये मिल गया, तो वापस इसको लिख दो यहाँ पर एक ये। आर के बाद में एस और टी, इसके बाद में ओ हो गया, जेड को पकड़ो, जेड के बाद में ए बी सी डी नहीं मिला, आई को पकड़ो, आई के बाद में आई जे के एल नहीं मिला, आर को पकड़ो, आर लिया तो आर एस टी नहीं मिला, ओ को पकड़ो एम एन ओ पी नहीं मिला और एच नहीं मिला। मतलब हमें यूँ जाने पर कितने जोड़े मिले, एक मिला था, यूँ आने पर कितने जोड़े मिल गए, 3 जोड़े मिल गए, तो टोटल कितने जोड़े हुए, 4। अक्षर युग्म में पूछ लिया कि कितने अक्षर युग्म में है, तो कितना आंसर क्या होगा आपका, 4 होगा, क्या होगा 4, क्योंकि 4 युग्म मिले और ऑप्शन भी कौन सा आंसर होगा 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अक्षर युग्म का है और मैंने बताया कि अक्षर युग्म वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है और यही क्वेश्चन थे। हालांकि इनमें क्वेश्चन 13 दे रखा है, 13 नंबर मतलब क्वेश्चन सीक्वेंस थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए 13 के पहले 12 12 के बाद में 9 आ गए थे, तो बीच वाले 2 क्वेश्चन गायब है। लेकिन आपके टोटल क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप 10 क्वेश्चन को करें और यदि कोई आपको क्वेश्चन में कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट में ज़रूर इसका लिख कर बताएं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूँगा। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और मैंने जो समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हमारी प्रथम क्लास थी, प्रथम वर्णमाला टॉपिक है, इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आगे वापस कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक आएगा, उसमें वापस इसी टाइप के अलग और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे थोड़े हेवी आएंगे और उसमें भी किस टाइप से आएंगे वो भी मैं बताऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए क्लास में, नए एपिसोड में। गुड बाय।